नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थ सारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थ सारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में दीक्षा ऐप पर विभिन्न ट्रेनिंग्स प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में हम सभी को 12 अक्टूबर तक बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन नामक प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेने का आदेश जारी हो गया है। तो आइए इस प्रशिक्षण में जो भी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी हैं उनको हम 3 अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि वे प्रश्नोत्तरी क्या हैं और उनके उचित उत्तर क्या होंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन भाग 1, बच्चों की बातचीत के लाभ। सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपके अनुसार प्रभात सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं, जिसमें आपको 8 ऑप्शंस दिए गए हैं। हाँ ना वाले, स्थिति पर विचार देने वाले, छिपे हुए कारण को खोजने वाले, एक शब्द पंक्ति में उत्तर वाले, घटना का विवरण देने वाले, विभिन्न पहलुओं को सोचने वाले, तुलना करने वाले, जानकारी को दोहराने वाले। तो इसका जो उचित मेल होगा वह केवल और केवल आपका विकल्प दूसरा होगा, स्थिति पर विचार करने वाले। अगला प्रश्न है आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह के कौशल का विकास हो सकता है। खुद को अभिव्यक्त कर पाना, पाठ के बारे में गहराई से सोचना, खुद को पात्रों की जगह रखकर देखना, पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना, पाठ को असल जिंदगी से जोड़ना, प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। तो इसका जो उचित उत्तर होगा वह होगा पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना और प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढ पाना। अगला प्रश्न है, प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके में आपकी क्या राय है। प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। प्रभात सर, सबसे अहम बात है कि प्रभात सर पाठ अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। बच्चे शिक्षक को ध्यान से सुनकर अच्छा सीख सकते हैं। बच्चों को भी बोलने के और अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें केवल और केवल पहला ऑप्शन सही है। प्रभात सर के पढ़ाने का जो तरीका है वो आम है, क्योंकि वो बच्चों को बीच में बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति नहीं देते हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे सुनकर, पढ़कर और दोहरा कर ही पाठ को सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शायद इस तरीके से पढ़ने के पीछे प्रभात सर की सोच हो सकती है। आपको इसमें से 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको इसमें सहमति और असहमति प्रकट करनी है। तो मैं तो बिल्कुल प्रभात सर के सोच से सहमत नहीं हूँ और मैंने इस ऑप्शन में टिक किया है, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपका अगला प्रश्न है, इस वीडियो में बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। बच्चे व शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपने साथियों के अनुभव और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षक पढ़ाए गए किसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। बच्चे पहले पढ़े गए किसी पाठ को दोहरा रहे हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वह दूसरा और तीसरा है। अब ये आपका एक विशिष्ट प्रश्न है जो कि लगभग सभी प्रशिक्षणों में रहता है कि सही शब्द को चित्र के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। जोड़ने का तरीका जो इसका होगा वो ये यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं। आपको इस चित्र को ड्रैग करके यहाँ पर आपको फिट करना है, बैठाना है। जैसे मान लीजिए हमें गेस लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शंस ये लड़का होगा, तो हम क्या करेंगे, लड़के पर क्लिक करेंगे और क्लिक रखे रहेंगे, मतलब ड्रैग करके उसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे, खींच करके यहाँ, और इसी प्रकार हम अन्य चित्रों को भी मिलान करेंगे। और इसका उचित जो मिलान होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। पहला कुत्ता है, दूसरा लड़का और तीसरा कटोरा, जो कि लगभग किसी को ही तुक्के से आ सकता है। अब इसके बाद है आपका दूसरा भाग, शिक्षक के बातों की प्रकृति और भूमिका क्या होनी चाहिए। जैसे बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बोल रहे थे। बच्चे तितली के बारे में आँखों देखे अनुभव साझा कर रहे थे। बच्चे 1 या 2 शब्द में ही जवाब दे रहे थे। बच्चे पढ़े गए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे। तो इसका 3 विकल्प सही होगा।
पहला, तीसरा और चौथा। इस प्रश्नों को आप उत्तरों को यदि एक से अधिक बार देखेंगे तो आप इसको आसानी से उस प्रश्नों को उत्तर के रूप में अच्छे से देख सकते हैं। अब ये जो आपका विशिष्ट प्रश्न है, ये भी आपका, जैसे इसमें कह रहा है कि आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, प्रश्नों को सही तालिका में ड्रैग करके सबमिट बटन क्लिक करना है, ड्रैग करना है, जैसे आपको भी हम बताए थे चाइनीज़ वाले लैंग्वेज में। तो उसी तरह इसको हम जिस ऑप्शन को जिसमें रखना होगा, याद करके बताने वाले प्रश्न में, सोचकर बताने वाले प्रश्न में, तो यहाँ से हम उस वाले प्रश्न को या उत्तर को ड्रैग करेंगे और जहाँ पर हमें रखना होगा हम वहाँ पर इसको ड्रैग करके रख सकते हैं। और इसका सही मिलान जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। याद करने वाले प्रश्न में शेर कहाँ रहता है, रामू को अपने दोस्त का सामान बिना पूछे लेना चाहिए था, हाथी खाने में क्या क्या खाता है, सोचकर बताने वाले में था शेर गुफा में क्यों रहता होगा, और आप जीवित और अजीवित जंतुओं के बीच में अंतर बताकर उदाहरण सहित समझाइए, और हम अगर रामू की जगह होते तो क्या करते। अगला प्रश्न है, बच्चों से पूछे जाने वाले ऐसे सवाल जो बच्चों को विषय पर ज़्यादा सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें, सीधा रटी गई जानकारी को बताने को कहें, चुनौती प्रदान करें ताकि वह उन पर चिंतन कर सकें, खुद के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें, आसान लगे और ज़्यादा सोचना ना पड़े। अंतिम वाला तो बिल्कुल ही गलत है और आपका इसका सही उत्तर होगा पहला, तीसरा और चौथा। तो कुछ इस प्रकार से भाग 1 और 2 की जो प्रश्नोत्तरी है हम आपको उसका उत्तर बता चुके हैं, और भाग 3 और 4 के जो प्रश्नोत्तरी होंगे वो आपको अगले वीडियो में अर्थात दूसरे वीडियो में बताया जाएगा, और 5वें भाग की जो प्रश्नोत्तरी होगी वो आपको तीसरे वीडियो में बताया जाएगा। इस प्रशिक्षण को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला आपके सामने है भाग 1 और भाग 2, दूसरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, और तीसरा जो वीडियो होगा वो भाग 5 का होगा जिसको आप डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अन्य विभागीय जानकारी या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए या किसी भी सहायता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल की बेल आइकन को प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो और आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। देखते रहिए अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।